तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने और देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि ये जो जितने भी एमक्यूएम के जो पुराने लीडर हैं या पुराने एक सो कॉल्ड लीडर्स जिन्होंने अल्ताफ भाई को डिसोन किया है, इनमें कितनी फ्रस्ट्रेशन है। ये बहुत ही फेलियर किस्म के अपना आप को समझते हैं। अब इनकी कराची में कोई सुनता नहीं है। कराची के लोग समझते हैं कि इन्होंने अल्ताफ भाई के साथ बिट्रे किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका शख्स कहना है कि ये आए दिन कोई ना कोई नफरत की बात करना शुरू कर दे। अब ये समझ से बाहर के डंपर अगर पख्तून चलाते हैं, टैंकर्स पख्तून चलाते हैं, तो सिंध हुकूमत क्या डंपर्स और टैंकर्स वालों को कहेगी कि भाई आप उर्दू स्पीकिंग लोगों को पे चला दो और उन लोगों को, बच्चों को मार दो। इसी बातें कर रहे हैं। और ये कैसी साजिश है कि उर्दू स्पीकिंग और पख्तून को लड़ाने की कोई साजिश की जा रही है। ये किस तरह की साजिश है? समझ से बाहर है। ये सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन्होंने जिस तरह अल्ताफ भाई को डिसोन किया और जिस तरह ने इन्होंने अल्ताफ भाई के जो है खिलाफ करारदादें पास की, रेजोल्यूशन लेकर आए कि ये मुल्क दुश्मन है। मतलब जो कुछ इनको कहा गया वो इन्होंने कर दिया। अब जो है वो कराची के लोग इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद आपने देखा कि कितनी इलेक्शन हुए। ये काउंसलर की सीट भी जीतने के अब कराची में काबिल नहीं है। कराची के लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आप दूसरे अजला को भी सिंध के देख लें, इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। अब इनको शक की नजर से देखते हैं। और इसमें तो शक तो उनको होगा, लेकिन अब तो उनको यकीन हो गया। उसका यकीन 2018 के इलेक्शन में कैसे हुआ? 2018 में एमक्यूएम की सीटें जो है, वो जो जितनी सीटें थी, वो सारी की सारी सीटें जो है वो पीटीआई को दी गई। जिसमें ये फिक्स स्टेट वाले पठान भी थे और बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम असेंबली पहुंचेंगे। अभी हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन उस वक्त पीटीआई का कोई इतना वोट बैंक कराची में नहीं था। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो आपने देखा कि इनको सीटें दी गई, और ये वोट बैंक जो तोड़ा गया वो एमकेएम को तोड़ा गया। लेकिन एमकेएम फिर भागी भागी, उनको जैसे इशारा हुआ वो पीटीआई का हिस्सा बन गए। और जब उनको इशारा मिला तो वो फिर एमकेएम पीटीआई से निकल के बाहर आ गई। और दोबारा उन्होंने कहा कि हम तो अब पीटीआई को अगेंस्ट हो गए हैं। तो ये जब इशारे इनको मिलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये किन के इशारों पे जो है बयान देते हैं, किन के इशारों पे स्टेटमेंट देते हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशन उसी चीज की, क्योंकि इनकी जो अपनी एक पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बिल्कुल हर्ट है। वो समझते हैं कि अब ये काम के आदमी या लोग या लीडर्स नहीं है। उसके बाद आपने देखा हुआ इतना बड़ा ड्रामा जो मुस्तफा कमाल ने खड़ा किया। और मुस्तफा कमाल का जो ड्रामा था, उसको देखो किस तरह से लॉन्च किया गया, इतनी बड़ी उस पर इन्वेस्टमेंट हुई, उसको लॉन्च कर दिया गया। उसको बेंगलोर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उठते बैठते वो अल्ताफ भाई को कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी मुल्क दुश्मन, कभी क्या। और उसके बाद आपने देखा जैसे ये बीएसपी जिस तरह फ्लॉप हुई, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। उसके बाद ये वापसी में आ गए, जो पिछले दफा मैंने बात की थी कि ये आगे ये एमक्यूएमपी में। तो ये सारे के सारे जो ड्रामे चल रहे हैं, जो एमक्यूएम का एक फेलियर है, ये उसकी वजह है। ये जितनी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको अब कोई घास नहीं डाल रहा। ये एक जो कराची में जो पहले इनके जो मजे थे वो इनके खत्म हो चुके हैं। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इनको पूछती नहीं है। वैसे भी कराची की में इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो चुका है। और लोग कहते हैं कि यार, ये इस तरह के लोगों को वोट देने से बेहतर है हम वोट ही नहीं दें। अब इस तरह की पॉलिटिक्स करने के बाद जो अपना फेल्योर है, अब उसको किस तरह ये जस्टिफाई करें, इसके लिए ये बात करते हैं। जो है वो अ, उसकी अपना इथोनिक, और इथोनिक बात करने के लिए इनको और तो कोई इनके पास इथोनिक प्रॉब्लम नहीं है। इनको फिर प्रॉब्लम लगता है जो सिंध के लोग हैं उनके साथ। इनका पंजाबी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पख्तून लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन अफगानों के साथ भी कोई प्रॉब्लम। इनका जो प्रॉब्लम है वो किसके साथ है? वो प्रॉब्लम है सिंध के लोगों के साथ, जो सखर से, लाड़काना से,
और बदेल से, बिल्कुल खास से जो कराची जाते हैं, उनके साथ इनको बड़ा इशू है। तो ये इशू तो खत्म होने वाला नहीं है। ये इशू जिन लोगों ने इनको रटवाया है और दिया है, अब वो ही खत्म कर सकते हैं। जब वो इनको डंडा देंगे कि अब तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई, सीधे हो जाओ, तो सीधे हो जाएंगे। तब तक ये सीधे नहीं होंगे, क्योंकि खुद को समझ नहीं आएगा कि हम लोगों के साथ, हम इन लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। जो लोग पहले वहां बसते थे, जिन्होंने हमें वेलकम किया, जिन्होंने हमें प्यार मोहब्बत दी। ये मैं तो नहीं कहता, मैं तो उस जनरेशन का इंसान नहीं हूँ। मैं तो जाहिर सी बात है, बाद में मेरी पैदाइश हुई है। जो तारीख भी मैंने पढ़ी है, और ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग की तारीख पढ़ी है कि इनको जिस तरह वेलकम किया गया। तो अब ऐसा वेलकम जिसके बाद आपको पता है कि उसने हमें कहा कि अंसार, हम कोई अंसार वंसार नहीं है। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, हमें कोई ये इस्लामिक टच नहीं चाहिए कि हाँ सिंध के लोग कोई अंसार हैं या अंसारी हैं। नहीं, हम नहीं हैं अंसार। हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपनी वैल्यूज है। सिंध के लोग पहले से जो है वो बहुत ज्यादा सूफी थे, अमन पसंद थे। उनको लोगों के साथ प्यार था और इंसानियत पे यकीन करते थे। वो सिर्फ अंसारी नहीं थे, वो सिंधी भी थे, वो हम भी थे, हमारे बड़े भी थे। हमने सपोर्ट किया और अब भी सपोर्ट करने। हम मेजॉरिटी वाले कहते हैं कि आप हमारे बन जाओ, लेकिन वो मिनॉरिटी वाले कहते हैं कि हम जो है आपके नहीं बनते। क्योंकि वो इसलिए नहीं बन रहे कि उनको बनाना नहीं दिया जा रहा। उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखो। अब सेपरेट आइडेंटिटी की वजह से उनको जो नुकसान हुआ है, वो तो अनवर मकसूद ने बता दिया। हमें जो बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल है। सो बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल है। अब इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा होगा कि कुछ उर्दू मीडिया जो सिंध से ताल्लुक नहीं रखती, कराची बेस्ड नहीं है लेकिन पंजाब बेस्ड है, उन्होंने उसको बड़ा उछाला कि फारूक सत्तार ने इतनी जो खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया। वो तो उछालेंगे, उनको तो फायदा ही होगा यकीनन, लेकिन नुकसान किसको होगा वो आप खुद सोच ले। कि कराची और पूरे रेस्ट ऑफ सिंध में जितने लोग हैं, जो परमानेंट लोग यहाँ रहते हैं, ये उनके नुकसान होगा। और फायदा किसी तीसरी कौत को होगा। जितनी जितना चाहे आप करते रहें, इसका नुकसान डिपेंड्स ऑन